नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 17 का पार्ट बी, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। इसमें हम लोग देखेंगे सेक्शन 218, 19, 20, 21 और बाकी के भी सेक्शंस हम लोग कवर करेंगे। इसको कंटिन्यू करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में जो हम लोग कंटेंट ऑफ चार्ज पढ़े थे। ठीक है, तो पार्ट ए जो है चैप्टर 17 का, हम लोग नॉर्मली उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं तो ये चीज़ें जो थोड़ा आसान हो जाएंगी हमको समझने के लिए। ज्वाइंडर ऑफ चार्ज क्या होता है, कैसे चार्जेस फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में कि चार्ज क्या होता है। चार्ज मतलब किसी एक आरोप का एक प्रिसाइज फॉर्मुलेशन होता है। एक्चुअली चार्ज में हम बताने की कोशिश करते हैं कि अक्यूज्ड ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है या ऑफेंस का नेचर किस प्रकार का है जो अक्यूज्ड ने कमिट किया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेक्शन 211 देखे थे। सेक्शन 211 क्या डील करता है, कंटेंट ऑफ चार्ज क्या होगा। ठीक है, जिसमें अपराध कौन सा अपराध कमिट किया उसको हम लोग लिखेंगे। यदि उस अपराध का कोई स्पेसिफिक नेम है तो उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर उस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है तो उसका डेफिनेशन क्या है, लॉ एंड सेक्शंस नंबर क्या है, हम लोग उसको चार्ज सेक्शन 211 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ऐसे करके हम लोग 7 पॉइंट थे 211 में, हम लोग उसको बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किए थे। 212 क्या है, तो पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन्स है। सेक्शन 213 डील करता है व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। एंड सेक्शन 214 क्या है, 214 कहता है कि कोई भी वर्ड्स जो चार्ज में लिखा गया है उसका सेंस उस लॉ से लिया जाएगा जिसमें उसे पनिशेबल किया गया है। सेक्शन 215 है कि इफेक्ट ऑफ एरर्स, जब चार्ज फ्रेम करते समय उसमें कोई इफेक्ट हो जाता है या फिर कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चार्ज का ट्रायल पे। तो लोगों ने देखा था कि अगर वो प्रेजुडिशियल इन नेचर है तो वो ट्रायल को विसिएट भी कर सकता है। अगर नॉर्मल इरेगुलरिटी है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 215 में जितने भी पॉइंट थे हम लोगों ने उसको बहुत डिटेल्स में कवर किया था। और 216 है कोर्ट में अल्टर चार्ज। ऐसे कब कैसे सिचुएशंस आती हैं जहां पर चार्ज को कोर्ट अल्टर कर सकता है या फिर उसमें कुछ एडिशन कर सकता है। 217 हम लोगों ने देखा था रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड, जब चार्ज को अल्टर कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट विटनेसेस को बुलाएगा, उनको फिर से अपने पास बुलाएगा उनके एग्जामिनेशन के लिए, अगर वो ऐसा चाहेगा तो, नहीं तो बुलाने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 217 तक हम लोगों ने पूरा डील किया था कंप्लीटली, हम लोग उसको प्रॉपरली हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 218 ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। अगर आपका मेहनत करने की क्षमता है, अगर आप कुछ बनने का आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो निश्चित तौर पे ये आपकी मेहनत ही आपको एक दिन सफलता दिलाएंगी। सब कुछ किस्मत ही नहीं होता, अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो एक दिन आप सफल होंगे, आपको मंजिलें आपको मिलेंगी। चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 218 218 क्या कहता है। सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेज। 218 हमारा डील करता है सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेज। हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज लिखा जाएगा और वह सेपरेटली ही ट्राई किया जाएगा। क्लॉज 1 क्या कहता है, एक बार देखिए आप लोग अपने बैरक में, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच any person is accused there shall be a separate charge and every such charge shall be tried separately। बेसिकली सेक्शन 218 एक जनरल रूल बताता है कि यदि कोई अक्यूज्ड एक से अधिक ऑफेंस कमिट करता है तो हर एक ऑफेंस के लिए वह अलग से चार्ज लिखा जाएगा और उसको अलग ही ट्रायल किया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही बेसिक रूल्स है, बट सेक्शन 218 का प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो देखिए, provided that where the accused person by an application in writing so desires and magistrate is of opinion that such person is not likely to be prejudiced thereby, the magistrate may try together all or any number of the charges framed against such person। तो इसका पहला एक्सेप्शन क्या कहता है कि यदि एक्यूज चाहता है कि उसका जो चार्ज एक साथ हो तो वह मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन राइटिंग में करके भेजेगा, और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा करने से एक्यूज पर कोई एडवर्स या फिर प्रेजुडिशियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वह उस चार्ज को एक साथ क्लब करके एक साथ ही ट्राई करेगा। ठीक है, तो इसका पहला एक्सेप्शन ये हो गया। अब दूसरा एक्सेप्शन इसमें क्या है, तो क्लॉज 2 का क्या है,
कि नथिंग इन दिस सब सेक्शन 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 219, 220, 221 एंड 223। ये सेक्शन 218 का जो इफेक्ट है वो 219 पे नहीं पड़ेगा, 220 पे नहीं पड़ेगा, 221 और 223 पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट हम लोग केस डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 218 का। जैसे कि सेक्शन 218 में जो वर्ड डिस्टिंक्ट ऑफेंस लिखा गया है, तो उसका मीनिंग एवरी ऑफेंस या ईच ऑफेंस से एकदम अलग होगा। डिस्टिंक्ट मीन्स ये बताया गया कि वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग सेक्शन 219 देखते हैं। 219 क्या है कि 3 ऑफेंसेज ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर में बी चार्ज टूगेदर। 218 का पहला अपवाद है कि 3 ऑफेंसेज, 218 में जो नेक्स्ट क्लॉज 2 में जो अपवाद दिए गए हैं, एक्सेप्शन दिए गए हैं, तो ये कहता है कि 3 ऑफेंसेज ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर में बी चार्ज टूगेदर, कि यदि 3 ऑफेंस हैं और वह सेम काइंड के हैं और 1 साल के अंदर कमिट हुआ है, तो वहां पर उन तीनों ऑफेंस के लिए एक साथ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि भैया ये सेम काइंड ऑफ ऑफेंस का क्या लोचा है? तो समझते हैं कि सेम काइंड ऑफ ऑफेंस किसे कहते हैं। तो ऐसे ऑफेंस जिनका पनिशमेंट सेम सेक्शंस में होता है और सेम अमाउंट होता है, मतलब वो जो उनका पनिशमेंट है सेम सेक्शंस में बताया गया है और जो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है वो सेम है, तो वह ऐसे ऑफेंसेस सेम काइंड कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे सेक्शन 209 का प्रोवाइजो क्या कहता है कि सेक्शन 279 और सेक्शन 379 और सेक्शन 380 सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेज हैं। सेक्शन 200, 302 और 304 ये भी सेम काइंड के ऑफेंसेज हैं। सेक्शन 304A एंड सेक्शन 302 ये सेम काइंड के ऑफेंसेज हैं। इनका चार्ज सेपरेटली या अलग अलग ना हो करके एक साथ किया जाएगा और इनको एक साथ ही इन सभी को ट्रायल किया जाएगा। बेसिकली सेक्शन 219 का ऑब्जेक्ट है कि सेम विटनेसेस को सेम एविडेंस के लिए अलग अलग ट्रायल में बुलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इससे ट्रायल में सिर्फ डिले होगा। इसलिए 3 ऑफेंसेज जो सेम काइंड के हैं और 1 साल के अंदर कमिट हुए हैं, तो वहां पर चार्ज को क्लब्ड कर दिया जाएगा और उनको ज्वाइंडर कर दिया जाएगा। हम लोग इसे कहते हैं ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज। अब अगर मान लीजिए कि सेक्शन 219 को कंप्लाई नहीं किया गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो यदि मेरली एक नॉर्मल इरेगुलरिटी होती है और उसका ट्रायल पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट सेक्शन 219 का नॉन कंप्लायंस इलीगल है, तो ट्रायल को बीसीएड कर देगा। इस चीज को विली स्टैनली वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि यदि नॉन कंप्लायंस से प्रोसीडिंग पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ट्रायल पर इसका कोई इम्पैक्ट या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि वह प्रेजुडिशियल है तो वह ट्रायल को वीसीएट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन 220 देखते हैं कि ऑफेंसेज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सेक्शन 220 में 5 क्लॉज दिए गए हैं। हम उन सभी को एक एक क्लॉज को समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्लॉज क्या है कि इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स सो कनेक्टेड टूगेदर एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजैक्शन मोर ऑफेंसेज देन वन आर कमिटेड बाय द सेम पर्सन, ही मे बी चार्ज विथ एंड ट्राइड एट ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंसेज। तो क्लॉज 1 क्या कहता है कि यदि एक व्यक्ति सेम ट्रांजैक्शन में एक से अधिक ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो उन सभी ऑफेंस को एक ही चार्ज में और एक ही ट्रायल में ट्राई किया जाएगा। अब सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ए बी को मारने के प्रयास में सी डी ई को भी मार देता है, तो यह सेम ट्रांजैक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ माना जाएगा और ए हर ऑफेंस या मर्डर के लिए एक साथ ट्राई किया जाएगा। ठीक है, तो क्लॉज 1 हो गया। क्लॉज 2 हम लोग देखते हैं। क्लॉज 2 है ऑफेंसेज when a person charged with one or more offences of criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property as provided in subsection 2 of section 212 or in subsection 1 of section 219 is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offence or those offences
one or more offences of falsification of accounts, he may be charged with and tried at one trial for every such offences। तो इसका दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि अब कई बार होता है कि अक्यूज्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस कमिट करता है। उसके बाद इसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को छुपाने के लिए दूसरा ऑफेंस फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का करता है कि इससे पुलिस को कोई जानकारी ना हो। तो सेक्शन 220 क्लॉज 2 कहता है कि यदि ऐसे अपराध कमिट होते हैं तो ऐसे प्रत्येक ऑफेंस के लिए एक ही ट्रायल में आरोप लगाया जा सकता है और एक साथ ही ट्राई या विचारण किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? क्लॉज 2 कवर हो गया। हम लोग क्लॉज 3 देखते हैं। क्लॉज 3 क्या कहता है कि इफ द एक्ट्स अलेज्ड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग। तो क्लॉज 3 क्या कहता है कि ऑफेंसेज फॉलिंग विद इन 2 definition section 220 clause 3 if the acts alleged constitute an offence the falling within 2 or more separate definitions or any law in force for the time being by which offences are defined or punished the person accused of them may be charged with and tried at one trial of each of the offences। तो अक्यूज ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि किसी लॉ में कई जगह पर 2 या 2 से अधिक जगहों पर वह डिफाइंड है और पनिशेबल है। तो ऐसे अक्यूज्ड को एक ही चार्ज में एक साथ ऑफेंस का एक ही ट्रायल किया जाएगा। इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं कि इलस्ट्रेशन आई देखते हैं। ए रॉन्गफुली स्ट्राइक्स बी विथ ए केन ही मे बी सेपरेटली चार्ज विथ एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 352 एंड 323 ऑफ आईपीसी। मतलब ए किसी व्यक्ति को केन से मारता है तो वह 323 के अकॉर्डिंग भी वह पनिशेबल फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के अकॉर्डिंग भी पनिश किया जाएगा और सेक्शन 352 में भी पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन के अकॉर्डिंग भी उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्लॉज 4 एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन ऑफेंस बट कॉन्स्टिट्यूटिंग when combined a different offense section 220 clause 4 if several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute when combined with a different offense the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offense constituted by such acts when combined and for any offense constituted by any one or more of such acts। तो क्लॉज 4 कहता है कि यदि अक्यूज कई सारे एक्ट्स करता है और उन एक्ट्स में कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो खुद में एक अपराध हैं या कई को मिलाकर एक अपराध बनता है तो ऐसे ऑफेंस को एक साथ चार्ज फ्रेम किया जाएगा और एक ही ट्रायल में ट्राई या फिर उनका एक विचारण किया जाएगा। अब हम लोग इलस्ट्रेशन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ए ने बी पर रॉबरी कमिट करता है और बी को लूटने के दौरान ए उसको मारता पीटता है, उसको वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट करता है। तो इलस्ट्रेशन कहता है कि ए पर आईपीसी की धारा 323, 392 और 394 के अकॉर्डिंग अलग अलग चार्ज बनाकर उनको एक साथ ट्रायल करके उनको कन्विक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए 220 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं सेक्शन 221 क्या डील कर। एक 5वां इसका क्लॉज है, आप लोग उसको डायरेक्ट में अपने देख लीजिए कि क्लॉज 5 है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 71 ऑफ इंडियन पीनल कोड। क्लॉज 5 कहता है कि इस सेक्शन का कोई भी प्रभाव सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी पर नहीं होगा। सेक्शन 71 क्या है आईपीसी का? तो लिमिट्स ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेज। बेसिकली 71 डील करता है डबल जियोपार्डाई से। तो ये कह रहा है कि सेक्शन 71 पे इसका कोई इम्पैक्ट या फिर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 221 वेयर इट इज डाउटफुल दैट व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। क्लॉज पहला हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 221 कहता है कि मान लीजिए अक्यूज्ड या तो कोई सिंगल एक्ट के थ्रू ऑफेंस कमिट करता है या सीरीज ऑफ एक्ट्स, मतलब कई सारे एक्ट के थ्रू कई सारे अपराध कमिट करता है। अब मजिस्ट्रेट जब चार्ज फ्रेम करता है तो चार्ज लिखता है तो उसको कुछ अपराध पर डाउट रहता है कि यह अपराध हुआ है या नहीं हुआ है।
या उसे लगता है कि कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जो आगे चलकर ट्रायल में प्रूव हो सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट उन सभी ऑफेंस का चार्ज फ्रेम कर सकता है या उनमें से किसी एक का या एक से अधिक का भी चार्ज बना सकता है। ठीक है, क्लॉज 2 क्या कहता है? तो क्लॉज 2 देखिए, क्लॉज 2 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने एक ऑफेंस का चार्ज बनाया बट आगे चलकर या फैक्ट सामने आया कि उसने कोई दूसरा ऑफेंस किया था जिसका मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम नहीं किया था, तो उसके बाद भी मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस के लिए जिस पर उसे ये डाउट था कि अपराध हुआ है उसके लिए भी कन्विक्शन कर सकेगा। ठीक है, बस उसको डाउट अगर है तो कन्विक्शन कर सकेगा, अगर डाउट नहीं है तो वहां पर क्या किया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे सेक्शन 222